सभी को नमस्कार। आपके पास आपके घर में जो भी आज बैंक नोट है या सिक्के हैं आपके पास, ठीक है, वो धन नहीं है, वो रुपया भी नहीं है, वो सिर्फ बैंक नोट्स और बैंक कॉइन्स है। ठीक है, अब ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये आपको प्रूफ देने के लिए बना रहा हूँ इस चीज़ का कि आपकी पास जो बैंक नोट है, जितने भी नोट है, जैसे वो 100 के हो, 200 के हो, 500 के हो, वो धन नहीं है, वो धन को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो रुपए को भी रिप्रेजेंट नहीं करते। ठीक है, वो बस एक रद्दी है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। ठीक है, सो फ्लैशबैक में कहाँ तक जाना है? सो समझ लो कि आज जो है वो 7 नवंबर 2016 है। ठीक है, आपको पता है 8 नवंबर को नोटबंदी हुई थी। सो आज का जो दिन है वो है 7 नवंबर 2016 की शाम। ठीक है, और मान लो कि 4 लोग हैं, ABCD। ठीक है, जैसे मान लो 4 लोग हैं, ABCD। ओके, ये डेट है 7 नवंबर 2016 अभी। ओके, अब मान लो कि इन 4 लोगों के पास किसी तरह से, मतलब इन्होंने कुछ काम किया और उसके बदले में इनके पास 50-50 हज़ार रुपए आ गए। ठीक है, सो 50,000 और 50,000, इनके पास 50-50 हज़ार रुपए आ गए। ठीक है, इन्होंने कुछ काम किया, उसके बदले में इनको कैश 50-50 हज़ार रुपए मिले। अब ए ने क्या सोचा कि ये 50,000 मैं इमरजेंसी के लिए अलमारी में रख देता हूं। ठीक है, सो इसने क्या किया, इसने अलमारी में 50,000 रख दिए। ठीक है, इमरजेंसी के लिए। सो इमरजेंसी इन कबर्ड। ओके, बी ने क्या सोचा कि मैं 2-3 गाय ले लेता हूँ। ठीक है, ये गांव का आदमी होगा, सो गांव के कल्चर का आदमी होगा, तो इसने सोचा कि मैं गाय ले लेता हूँ। सो इसने गाय ले ली। ओके, 2-3 गाय ले ली। ठीक है, सी ने क्या किया, सी ने सोचा कि एक मोटरसाइकिल ले लेते हैं, कहीं जाने आने के लिए काम आएगी। मोटरसाइकिल ले ली 50,000 की। ओके, सारे पैसे खर्च कर दिए इन लोगों ने। ठीक है, इन्होंने इसने जस्ट इमरजेंसी के लिए ए ने रख दिए कैश वैसे ही 50,000। और डी ने ले लिया गोल्ड, सोना। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब आया 8 नवंबर का दिन। ओके, एक दाढ़ी वाला राक्षस आया और उसने ये बोला कि कल से सारे जो 50-50 हज़ार सारे जो नोट है 500 के और 1000 के, वो रद्द कर दिए गए। ठीक है, मतलब वो लीगल टेंडर नहीं है। अब क्योंकि अब मैंने बताना भूल गया, मान लो कि ये 50-50 हज़ार रुपये 500-500 के नोट में है। ठीक है, अब या 500 और 1000 के नोट में है। अब आप बताओ कि इनमें से किसको नुकसान होगा? मान लो कि उन्होंने जो डेट दी थी बदलवाने की, वो बदलवाने की डेट के बाद मान लो इसने नहीं बदलवाए। ठीक है, किसी वजह से इसको नहीं पता चला कि ऐसा कुछ हो गया है। ठीक है, क्योंकि बदलवाने का टाइम सभी को मिला था। ओके, सो बदलवाने का जो टाइम था उसके बाद मान लो इसने नहीं बदलवाए, अब किसको नुकसान होगा? आप देख सकते हो कि इसका जो सोना है वो वैसे के वैसा रहेगा। ठीक है, इसकी जो मोटरसाइकिल है उसका भाव थोड़ा सा कम हो जाएगा, बट क्योंकि इसने यूज करने के लिए मोटरसाइकिल ली है तो उसका यूज तो कम नहीं होगा, उसका भाव जरूर कम हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, उसका रेट जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ये यूज करता रहेगा मोटरसाइकिल, इसने यूज करने के लिए बेसिकली ली है। ठीक है, इसको पता है कि 2-3 गाय है, आगे चल के और 2-3 साल में और 1-2 गाय हो जाएंगी इसके पास। ठीक है, लेकिन इसने जो इमरजेंसी के लिए रखे थे ये पैसे, ठीक है, इनका क्या होगा? ठीक है, ये हो गए रद्दी। ओके,
अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर ये जो है आपके जो नोट है वो अगर धन को रिप्रेजेंट करते, क्योंकि इन तीनों ने धन लिया था, ठीक है, इसकी थोड़ी वैल्यू घट गई क्योंकि ये एक धातु था, ठीक है, धातु के रूप में था, ओके, और ऐसा धातु था कि जो झड़ जाता है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा धन कम हो जाता है, इसलिए इसका जो है वो थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन ये जो है ये और ये, ठीक है, और मान लो किसी और ई आदमी ने कोई जमीन ली होगी, वो भी वैसे का वैसा रहेगा, ठीक है, वो भी कुछ नहीं होगा उसमें, ठीक है, सो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सो बेसिकली आपने देखा कि अगर आपके पास, अगर ये जो नोट है जो बंद हो गए वो अगर धन को रिप्रेजेंट करते या रुपए को रिप्रेजेंट करते तो वो रद्दी नहीं होते, क्योंकि रद्दी चीज ही रद्दी होगी हमेशा, ठीक है। सो ये रद्दी कोई नहीं कर सकता बिकॉज ये असली धन है, और इस धन को ये रिप्रेजेंट नहीं करता, जो कैश है वो इस धन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए इनका कुछ नहीं बिगड़ा, इनको नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि अगर जैसा हम मानते हैं और जैसा हमको फील कराया जाता है कि अगर आप पैसा कमा रहे हो, अगर आप बैंक नोट कमा रहे हो मतलब आप धन कमा रहे हो, ठीक है, उसको हम धन बोलते हैं ना, हम लोग पूजा भी करते हैं, ठीक है, उसकी धन मानते हुए पूजा करते हैं हम लोग नोट्स की, लेकिन वो बैंक नोट्स है, वो धन नहीं है, वो रुपया भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर वो होता तो इक्वल नुकसान होना चाहिए था चारों को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। सो ये बहुत बड़ा प्रूफ है दैट ये जो है ये धन है, ठीक है, जमीन भी धन में आती है। बेसिकली धन क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। ये समझने के लिए धन क्या होता है कि जिस किसी चीज में सूरज की ऊर्जा स्टोर है, ठीक है, वो धन है बेसिकली, ठीक है। जैसे अन्न धन हम लोग बोलते हैं, जो हम खाते हैं अन्न, वो अन्न धन होता है, ठीक है। फिर हम जो मेहनत करते हैं वो श्रम धन होता है। फिर पशुधन, ठीक है, ये पशुधन है। सारे जो धातु है वो भी धन है, ठीक है, धातु से फिर बनी हुई चीज भी धन होगी, राइट। फिर जमीन भी एक धन है, ठीक है, जिसको हम संसाधन बोलते हैं, प्राकृतिक संसाधन, वो भी धन है, ठीक है, जैसे पेड़ पौधे, ओके। देन अपना मिनरल्स है, ठीक है, वो भी धन है, राइट। तो ये सब चीज़ें जो है वो धन है। और पहले के ज़माने में इन सब चीज़ों को क्वांटिफाई करने के लिए रुपया बनाया गया था, ओके। वो मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा, क्योंकि वो पूरा फिर एक मेरे को पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा उसमें कि इन सब चीज़ों को, ये सारे धन को क्वांटिफाई करने के लिए रुपया बनाया गया, और फिर वो रुपया को रिप्रेजेंट करने के लिए ये पेपर करेंसी बनाई गई। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हुआ कि अब वो पेपर करेंसी जो है वो अब रुपये को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, तो इसलिए वो धन को भी रिप्रेजेंट नहीं कर रही। तो ये पूरा फ्रॉड मामला चल रहा है। ये जो पूरा जो कैश छापा जा रहा है आज भारत में, वो पूरा मतलब उसके धन के क्या बोलते बदले में नहीं छापा जा रहा है, ठीक है, वो धन को रिप्रेजेंट करने वाला नहीं है, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कोई एक झंडा है जो किसी देश को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो फिर वो झंडा भी किसी काम का नहीं है, ठीक है। वैसा ही, क्योंकि एक झंडा जो होता है वो एक देश का प्रतीक होता है, एक देश का रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है। तो देश तो होना ही चाहिए उसके पीछे अगर झंडा है तो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई झंडा है और उस कोई देश, किसी देश का ये झंडा नहीं है, ऐसा नहीं होता कभी भी, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि धन का रिप्रेजेंटेटिव ये होना चाहिए था, लेकिन अब ये है लेकिन धन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा अब वो, ठीक है। सो आप लोगों को ये चीज़ बताइए और जागृति इस बारे में फैलाइए, क्योंकि ये बहुत सीरियस विषय है। क्योंकि अगर आप ऐसे ही अगर ये कमाते रहे जो धन को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो कभी भी कोई भी दाढ़ी वाला या बिना दाढ़ी का आदमी कभी भी आपके इस मेहनत की कमाई को कभी भी रद्दी बना सकता है, ठीक है। अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो वो कभी भी रद्दी नहीं बन सकती। तो याद रखिएगा कि ये बात हमको सभी को बतानी है, ठीक है, क्योंकि कोई कोर्ट, कोई पुलिस वाला इस बात को सुन नहीं रहा, ठीक है। तो इसलिए हमको अब घर घर जाके लोगों को ये चीज़ बतानी पड़ेगी, ठीक है।
बहुत बहुत धन्यवाद।